हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? बहुत बेहतर होंगे आप लोग। देखिए, यूज ऑफ फॉर के बाद अब आप लोगों का अगला जो है यूज ऑफ फ्रॉम है। फ्रॉम का प्रयोग अलगाव, सेपरेशन के अर्थ में होता है। वियोग के लिए जब अलग होते हैं, टू से जुड़ाव का बोध होता है और फ्रॉम से अलगाव का बोध होता है। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है। तो दिल्ली से क्या हो रहा है? इसका अलगाव हो रहा है ना। दिल्ली से ये अलग हो रहा है। ही इज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, वह कहाँ से आ रहा है? मार्केट से। मतलब उससे अलगाव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है ना। निम्नलिखित शब्दों के बाद फ्रॉम आता है। रिफ्रेन परहेज करना, अब्सटेन परहेज करना, प्रिवेंट मना करना, सफरिंग सफर पीड़ित होना। ये मूल वर्ड है सफर, है ना। पीड़ित होना, लिखिए आप लोग इसको। पीड़ित होना लिखिए। यहां तक हो जाएगा तो बोलिएगा। यहां तक हो जाने पर बोलिएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है लिबरेट मुक्त करना, एग्जैम्प्ट मुक्त करना, फ्री मुक्त करना। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर या इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पीड़ित है कैंसर से। इंडिया इज लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, भारत जो है ब्रिटिश रूल से अलग हुआ। इंडिया इज लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। फिर क्या है? फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए किया जाता है। आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10। यहां देखिए मिस्टेक है, इसको सुधार कीजिएगा। फ्रॉम द एज ऑफ 10, FROM फॉर्म हो गया है, फ्रॉम द एज ऑफ 10। सही करेंगे इसको आप लोग। फ्रॉम द एज ऑफ 10। जैसे बोलेंगे यू बिगेन टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम द एज ऑफ 12। तुमने 12 साल की अवस्था से म्यूजिक सीखना शुरू किया। फ्रॉम का प्रयोग आउट ऑफ, में से के अर्थ में होता है। आई टूक 5 फ्रॉम 10, मैंने 10 में से 5 लिया। मैंने 10 में से 5 लिया। लिखिए, मैंने 10 में से 5 लिया। लिखिए, यहां तक हो जाए तो बोलिएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? यहां तक क्लियर?
चलिए बताते चलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे लिखिए, लिखिए जल्दी से। क्लियर है यहां तक में? हो गया? बोलिए। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब है यूज ऑफ इन। इन का प्रयोग, यूज ऑफ इन का प्रयोग, इन का प्रयोग में के अर्थ में विरामावस्था, रेस्ट पोजीशन के लिए किया जाता है। ही वॉज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठा है। आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक कलम है। में के अर्थ में लिखिए 1 नंबर, लिखते चलिए। लीजिए, थोड़ा देर में साइड होता हूं, आप लोग नोट कीजिए इसको। लिखते चलिए। यहां देखिए, दूसरा नंबर देखिए, इन का प्रयोग मे के अर्थ में फ्यूचर स्पेस ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। आई विल रिटर्न इन अ वीक, आई एक्सपेक्ट यू इन। देखिए ये जो है ना, गलत मिस्टेक है इसमें, इसको मत लिखिए, ये लिखिए। फ्यूचर टेंस में हमेशा इन का प्रयोग करें, आफ्टर का नहीं। आई शैल कम आफ्टर अ वीक, आई शैल कम इन अ वीक। हो गया, 3 एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर स्पेस ऑफ टाइम के लिए। यहां तक हो गया? बोलिए। यहां तक में किसी को कोई परेशानी?
यूज ऑफ इन में यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को? बोलिए। बोलिए जल्दी से। हो गया? अब आगे देखते हैं। यदि अनकंटेबल नाउन का प्रयोग साधन के रूप में हो तो उसके साथ इन का प्रयोग होता है। इसको लिखिए, तब ये देखिए लिखा हुआ है, इसको भी लिखना है। लिखिए आप लोग। वहां यदि है लिखा हुआ। यू आर राइटिंग इन इंक, ही इज राइटिंग इन ब्लड। यहां से अर्थ दे रहा है ये, ठीक ना? यू आर राइटिंग इन इंक, तुम स्याही से लिख रहे हो। ही इज राइटिंग इन ब्लड, वह खून से लिख रहा है। यू आर वॉशिंग अ शर्ट इन वाटर। देखिए वॉशिंग होगा, वॉशिंग से नहीं होगा, ये गलत। यू आर वॉशिंग अ शर्ट इन वाटर, ये लिख दिया इसको। और पेंसिल दोनों है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। यदि काउंटेबल के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये, अनकाउंटेबल के रूप में तब इन। से के अर्थ में लिखिए। लिखते चलिए। यहां तक हो जाए तो बोलिएगा। चलिए यहां तक हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? अब पूछिएगा अक्सर यहाँ एक क्यों लगा है? तो पेंसिल यहाँ काउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं।
और नीचे जो है वो अनकंटेबल है, यहाँ एस नहीं होगा, ठीक ना। गलत है, ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हुआ है इसलिए से, ठीक ना। और यहाँ अनकंटेबल है पेंसिल, और यहाँ भी ये साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अनकंटेबल है इसलिए इन। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बाद इन का प्रयोग होता है। लिखिए, सक्सीड, बिलीव, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, फेथ, बिलीफ। लिखिए, लिखते चलिए। यहां तक में किसी को दिक्कत? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो पूछिए। हो गया यहां तक में कोई दिक्कत? बोलिए। निम्नलिखित फ्रेजेज में इन का प्रयोग होता है। इन डेट, इन टाइम, इन फेवर ऑफ, इन ट्रबल, इन डिफिकल्टीज, इन फन, इन साइलेंस। इसको डिफिकल्टी ही लिख सकते हैं, डिफिकल्टी लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मूल वर्ड तो डिफिकल्टी ही है ना। साइलेंस, इन फैक्ट, इन फ्रंट, इन रिलेशन टू, इन कनेक्शन विथ, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्टीड ऑफ, इन द फेस ऑफ, ये सब जहां भी रहेगा उसमें इन लगेगा। ये सब में इन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये सब जहां भी रहेगा वहां इन लगाएंगे।
चलिए बोलिए, क्लियर है? क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे, अब यूज ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग, यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग गत्यावस्था मोशन के लिए बाहर से अंदर की ओर के अर्थ में किया जाता है। द बॉय फेल इनटू द वेल, लड़का कुएं में गिरा। द गर्ल जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़की कुएं में कूद गई। जब कोई लड़की कुआं में कूदेगी, कुछ भी कुआं में जाएगा तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा और गति की अवस्था में। जैसे मेरे आंख में धूल मत झोंको, डोंट थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। तो जैसे आंख में फेंकेगा तो आंख में जो धूल आएगा गति के साथ आएगा और बाहर से अंदर की ओर आएगा, इसलिए इनटू होगा। लिखिए, लिखते चलिए। इनटू का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए किया जाता है। हरी फेल इनटू डेट, हरी जो है ना कर्ज में डूब गया। हरी कर्ज में डूब गया, यहाँ फुल स्टॉप देना आप लोगों को, फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप जरूर देना है, ठीक ना? छूट गया है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब यह है दूसरे लैंग्वेज में करना, इंग्लिश में। इनटू का प्रयोग का के अर्थ में किया जाता है। द पुलिस मेड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर, पुलिस ने मामले की छानबीन की। वी वांट इंक्वायरी इनटू द मैटर, हम लोग इस मामले में इंक्वायरी या पूछताछ चाहते हैं। इंक्वायरी, ठीक ना? लिखिए, लिखे। देखिए, इंक्वायरी जो है ना, आई लगा के भी लिखते हैं और इन से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक ना? और ई से भी लिखते हैं। और बोलिए आगे, आगे बढ़े, आगे। समझ रहे हैं आप लोग? आज इनटू पर ही क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक ना? आज यूज ऑफ इनटू पर ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। कल इवनिंग में ये समाप्त हो जाएगा।
बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत लिखना पड़ता है। बात तो सही है भाई, लिखना तो पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग परीक्षा भी दे रहे हैं, वहां भी बहुत लिखना है ना। एग्जाम में भी बहुत लिखना है। अब यूज ऑफ ऑफ है आगे, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल इवनिंग में खत्म हो जाएगा ये, ठीक ना। आज अब यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं।